कहते हैं जो अपनी गलतियों से सीखता है और नए तरीकों से कोशिश करता है, असल में वही सफल होता है। और जानते हैं, हर दिन कुछ नया सीखना सफलता की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम होता है। तो बस इसी सोच के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। देखिए, हम पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और फिर आखिर में एक मज़ेदार एमसीक्यू भी देखेंगे। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे, फिर चलेंगे राष्ट्रीय और राज्य की बड़ी खबरों की तरफ। उसके बाद इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है वो समझेंगे। बैंकिंग और इकोनॉमी पर भी बात होगी और हाँ, आखिर में होगा एक फटाफट रिवीजन ताकि सब कुछ याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी महत्वपूर्ण दिवस के साथ। तो दोस्तों, हाल ही में 17 फरवरी को मनाया गया वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है कि जब भी कोई संकट आए, जैसे कोई महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा, तो टूरिज्म सेक्टर मतलब पर्यटन उद्योग मजबूती से खड़ा रहे, टूटे नहीं। और ये खास तौर पर उन डेवलपिंग देशों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर ही टिका होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे देश की कुछ बड़ी खबरों का। देखते हैं संस्कृति, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। यहाँ दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। पहली, कल्चर से जुड़ी हुई। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव होने जा रहा है, और कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। ये एक ऐतिहासिक इवेंट होगा जो मार्च 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। दूसरी खबर पर्यावरण से है। मुंबई में क्लाइमेट वीक शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इसका मेन फोकस है क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्तर पर सॉल्यूशंस ढूंढना। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की, जहां से भी दो बड़ी खबरें हैं। एक तो दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के पहले एआई पावर्ड स्कूल मॉडल को लॉन्च किया है। और दूसरी खबर है नेशनल लेवल की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सही और बोध नाम से एक एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की है। अब ये क्या करेगा? ये हेल्थ और एजुकेशन जैसे ज़रूरी सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल सेफ और सही तरीके से हो, इसके लिए गाइडलाइंस बनाएगा। चलिए अब ज़रा देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ खास खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं असम। वहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला लिया है। अब चाय जनजातियों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में 3% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये फैसला इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि हम सब जानते हैं असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो जाहिर है इस कदम से इन समुदायों को सोशली और इकोनॉमिकली ऊपर उठने में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो 3% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है जिनकी पीढ़ियां चाय के बगानों में काम करते हुए गुजर गईं। ये आरक्षण उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके देगा और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। वाकई राज्य के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, असम के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ सरकार ने नौजवानों के लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है बांग्ला युवा साथी योजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मकसद है राज्य के बेरोजगार युवाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। तो इस स्कीम में क्या है? इसके तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो, उन्हें हर महीने 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा। ये पैसा उन्हें नौकरी ढूंढने के टाइम पर आर्थिक रूप से स्थिर रहने में मदद करेगा। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है ना? ओके, तो स्टेट्स की बात हो गई। आप जरा इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं क्या चल रहा है, और साथ ही स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक बहुत बढ़िया खबर है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में दो बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि भारत और आयरलैंड के बीच टेलीकम्युनिकेशन को लेकर बातचीत हुई है, और दूसरी जर्मनी के म्यूनिख में हुई G4 देशों की मीटिंग। आप जानते हैं G4 में कौन कौन है? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ये चारों देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, जर्मनी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। वो 34 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यानी कर्ज देने वाला देश बन गया है। और अब वो खबर जिसका हम इंतजार कर रहे थे, स्पोर्ट्स से। भारत के एथलीट तेजस्विन शंकर ने कमाल कर दिया है।
उन्होंने चीन के तियानजिन में हुई मेंस हेप्टाथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको बता दूं, हेप्टाथलॉन 7 अलग-अलग एथलेटिक इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब बारी है पैसे रुपए की बात करने की। चलिए बैंकिंग और इकोनॉमी की दुनिया से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इस हफ्ते काफी हलचल रही। फटाफट देखते हैं क्या क्या हुआ। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक ऑनलाइन डेथ क्लेम पोर्टल शुरू किया है। ये बहुत अच्छी सुविधा है। IDFC फर्स्ट बैंक ने 04x डायमंड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन दे रहा है। SBI ने अग्निवीरों के लिए स्पेशल लोन की घोषणा की है। और हाँ, PNB ने नई दिल्ली में खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए एक नई ब्रांच खोली है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो है SBI से जुड़ी हुई। SBI का मार्केट कैप $100 बिलियन को पार कर गया है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये न सिर्फ SBI को दुनिया के सबसे कीमती बैंकों में शामिल करता है, बल्कि ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भारतीय बैंकिंग सेक्टर और हमारी इकोनॉमी पर कितना मजबूत हो रहा है। चलिए, अब समय है एक फटाफट रिवीजन का। कुछ और जरूरी हेडलाइंस पर जल्दी से एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, चीन अब R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है। दूसरा, क्रिकेट की दुनिया से राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। तीसरा, स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश है। चौथा, केरल ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एल्डरली बजट पेश किया है। पांचवां, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला। और छठा, राजस्थान का अलवर देश का पहला फुली इंश्योर्ड यानी पूर्ण बीमित जिला बन गया है। और अब, जैसा कि वादा किया था, आज का सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज के सेशन की PDF चाहिए या और भी डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनलों से जुड़ना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं कल कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 20 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स MCQs। आज का हमारा गोल एकदम क्लियर है, दिन के सबसे जरूरी सवालों को अच्छी तरह से समझना, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बाकियों से एक कदम आगे रहें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, नेशनल और ग्लोबल न्यूज क्विज। देखते हैं आज की खबरों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो पहला सवाल ये रहा, हाल ही में ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे यानी कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? सोचिए। और इसका सही जवाब है 17 फरवरी। देखिए, इसका मेन मकसद है मुश्किल समय में टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करना, खासकर विकासशील देशों में। और हाँ, फरवरी के कुछ और दिन भी याद रखिएगा, जैसे 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। मार्च 2026 में भारत का जो पहला जैन चादर महोत्सव होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? और इसका सही जवाब है जैसलमेर। जी हाँ, ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा महोत्सव होगा और ये राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि पहला मुंबई क्लाइमेट वेग किसने लॉन्च किया? और इसका शुभारंभ किया है देवेंद्र फडणवीस ने। ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ और इसका लक्ष्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटना है। ओके, अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? और सही जवाब है असम। अच्छा, असम के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लेते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं और काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस हैं, वो भी यहीं हैं। 5वां सवाल। किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसी के साथ कुछ और बैंकिंग अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट।
एक्सिस बैंक ने रूफटॉप सोलर के लिए बिना गारंटी वाला लोन शुरू किया है। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार चला गया है और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने देश का पहला आरआरबी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? और ये खिताब जीता है हमारी अपनी शानदार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने। क्या बात है! और हाँ, बाकी विजेताओं को भी याद रखना है। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर प्रीति पाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिव्या देशमुख को मिला है। 7वां सवाल, बांग्ला युवा साथी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत 21 से 40 साल के युवाओं को 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। और हाँ, एक और बात, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले राउंड के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इकोनॉमी, टेक और स्पोर्ट्स क्विज। चलिए देखते हैं इन फील्ड्स में आपकी तैयारी कैसी है। ये रहा 8वां सवाल। टेलीकॉम सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बातचीत की है? तो सही उत्तर है आयरलैंड। इस बातचीत में भारत की तरफ से मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और वहां की करेंसी यूरो है। अब सवाल है G4 को लेकर। G4 जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं। इनकी हालिया बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक जर्मनी के म्यूनिख में हुई। और एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि जर्मनी पूरे 34 साल बाद दुनिया का टॉप लेंडर बन गया है। और अब बारी है स्पोर्ट्स की दुनिया से एक सवाल की। भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुषों के हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? और उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। जी हाँ, स्वर्ण पदक। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। ये एथलेटिक्स इवेंट चीन के तियानजिन में हुआ था। 11वां सवाल, सही और बोध नाम का एआई फ्रेमवर्क किसने अनाउंस किया है? ये घोषणा की है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। इसका मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल सही तरीके से, नैतिक रूप से और सटीकता के साथ हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एआई पावर्ड स्कूल मॉडल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। और इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड्स और मेंटल हेल्थ के लिए नेवर अलोन ऐप जैसी पहलें भी शुरू की गई हैं। और अब आ गया है आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू। पूरे 34 साल बाद दुनिया का टॉप ग्लोबल लेंडर यानी सबसे बड़ा वैश्विक ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, इसका उत्तर है जर्मनी। याद रखिएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है। वाह, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज का हमारा क्विज पूरा होता है। अब बारी आपकी है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका जवाब क्या होगा मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आप सबके जवाब देखूंगा। अपनी तैयारी को और भी धार देने के लिए टारगेट एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको आज के इन सभी सवालों की पीडीएफ चाहिए तो बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और रोजाना अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रोजाना ऐसे ही जरूरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल के विश्लेषण में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।